नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा लर्निंग पर। क्या आप जानते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इस भारतवर्ष का इतिहास हजारों साल पुराना और सबसे गौरवशाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी नदियों, पहाड़ों और लोगों ने मिलकर कैसे समृद्ध सभ्यता बनाई और इतिहास को आसान तरीके से कैसे समझे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही इसे भारतवर्ष कहते आए हैं। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ों, मैदानों और लोगों ने मिलकर एक समृद्ध सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया। भारत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना और गौरवशाली है। भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल में बांटकर पढ़ना चाहिए। प्राचीन काल। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, साहित्यिक, दूसरा अभिलेखित, तीसरा पुरातात्विक, चौथा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में समाज, धर्म, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, कृषि, व्यापार आदि की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ईसा पूर्व एवं ईसा ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष कैलेंडर पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व या बीसी का फुल फॉर्म बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है और जन्म के बाद के समय को ईस्वी या एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी कहा जाता है। जैसे ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ, इससे पहले का समय 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व और उनसे पहले 663 ईसा पूर्व, 482 ईसा पूर्व आदि कहलाता है और उनके बाद 1 ईस्वी, 2 ईस्वी और 563 ईस्वी, 482 ईस्वी कहा जाता है। वामन अवतार के 3 पगों के स्थान को त्रिविक्रम कहते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। नोट: प्राचीन इतिहास के अध्ययन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद समर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुष्ठान के लिए विधियों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विभिन्न विधियों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्र का संकलन। इसके पाठकर्ता को उद्धाता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र स्वास्थ्य, रोग निवारण, रक्षा तथा कृषि आदि से भी संबंधित है। इस वेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद सहित अन्य वेद की विशेषताएं। ऋग्वेद मानव मात्र से
किसी भी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। वेदों में समाज, धर्म, संस्कृति, विधा, विज्ञान, दर्शन, अर्थ व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व विशेष है, क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पूर्व वैदिक अथर्ववेद का प्रतिबिंबी है तथा मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि, व्यापार, संगीत, वीणा, रोग निवारण, समझ विवाह तथा शपथ ग्रहण, मंत्र, तंत्र, शत्रु से रक्षा आदि का विवरण मिलता है। इसमें परोक्ष कफ से प्राकृतिक विषयों तथा औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मायावी विद्या, तांत्रिक साधनों आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। इसमें सभाओं तथा समितियों का उल्लेख है जो प्रमुख थे। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। एक बार और ध्यान दीजिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद कहलाता है। वेदों की रचना छंदों, मंत्रों में हुई, जैसे गायत्री, त्रिस्तुप, अनुस्तुप, जगती, पंक्ति तथा उक्त। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा समन्वय विवरण पुराणों में मिलता है। इनके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। पुराणों को 5 लक्षणों में विभक्त किया गया है। स्वर्ग यानी सृष्टि, प्रतिसर्ग या प्रलय, वंश पूर्वजों की वंशावली, मनवंतर मनुओं का वर्णन, वंशानुचरित राजाओं का वर्णन। नोट: पुराणों में सत्ययुग से द्वापर तक का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए। इनमें राजाओं के गुण दोष के अनुमान में पौराणिक, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा प्रदान की गई है। ये पुराण भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो साथियों, आज हमने सीखा कि भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले इस देश को प्राचीन काल से ही भारतवर्ष कहा जाता है। इतिहास को समझने के लिए हमें 3 भागों में बांटना है: प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको भारत के इतिहास का कौन सा काल सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।